नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में चातुर्मास आयोजन में शामिल हुए राज्यपाल बांगड़े। महासाध्वी डॉक्टर कुमुदलता का भी मिला सानिध्य। चाकूबाजी में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र में युवक पर किया था चाकुओं से हमला। चोरों की नजर मुर्गों से भरी पिकअप पर भी। राजसमंद में मुर्गों से भरी पिकअप की चोरी। राजस्थान के चूरू में वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश, 2 लोगों की मौत। रतलाम में 44 लाख की एमडी ड्रग्स जब्त। गुजरात और महाराष्ट्र के 2 तस्कर गिरफ्तार। बेलबाग पुलिस ने 57 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को दबोचा। पुलिस ने टाटा नेक्सॉन कार भी जब्त की। उदयपुर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। उदयपुर की पिछोला झील लबालब। फतहसागर में पहुंचा पानी, शहरवासियों में खुशी की लहर। रतलाम नगर निगम की कर वसूली के खिलाफ प्रदर्शन। फल सब्जी विक्रेताओं ने देशभक्ति गीत गाकर जताया विरोध। चित्तौड़गढ़ में मजदूरों किसानों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम 29 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उच्च माध्यमिक विद्यालय घंटाली में प्रवेशोत्सव रैली निकाली। शिक्षा और पर्यावरण का संदेश दिया। इंदौर में वागर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज ने बनाई नई कार्यकारिणी। दिलीप त्रिवेदी बने अध्यक्ष। कुंभलगढ़ में सांसद महिमा कुमारी का पुतला दहन। ताजा विवाद पर दिए बयान से हिंदू संगठन नाराज। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रदेश के भीलवाड़ा में चातुर्मास आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन में राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े भी शामिल हुए। मंगल कलश प्रवेश यात्रा सुबह 9 बजे आरसी व्यास कॉलोनी से शुरू हुई और चातुर्मास स्थल सुभाष नगर जैन स्नातक पहुंची। इसके लिए विशाल वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया। साल 2012 के बाद भीलवाड़ा चातुर्मास करने जा रहे महासाध्वी मंडल के स्वागत अभिनंदन को शहर के हर धर्म व समाज के लोग उमड़ पड़े। चातुर्मासिक मंगल प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से श्रावक श्राविकाएं भीलवाड़ा पहुंचे थे। महासाध्वी डॉक्टर कुमुदलता मसा स्वर सामग्री, महासाध्वी महाप्रज्ञा जी मसा वास्तुशिल्प, साध्वी पद्मकीर्ति जी सहित अन्य साध्वियों का सानिध्य भी मिला। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने कहा कि विश्व में सबसे पहले जब 6 यूनिवर्सिटी थी, जिनमें भारत के बिहार में 2 यूनिवर्सिटी तक्षशिला व नालंदा यूनिवर्सिटी थी। विद्रोहियों ने भारत की संस्कृति को समाप्त करने का कार्य किया। जब उन्हें यह एहसास हो गया कि हम इन्हें लंबे समय तक गुलाम नहीं बना सकते, तब उन्होंने हमारे नैतिक मूल्यों पर चोट करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को सजग रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर धर्म सभा में साध्वी वीरेंद्र ने भी मांगलिक दिया। आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत बरगड़िया पाड़ा गांव में एक युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को मेडिकल के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया। सदर थाना अधिकारी बुधाराम बिश्नोई ने बताया कि घटना के संबंध में बरगड़िया पाड़ा निवासी नारायण पुत्र लक्ष्मण ने थाने में रिपोर्ट दी थी। उसने बताया कि गांव में उसके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है और वहां नींव भराई का काम चल रहा था। परिवार के सभी लोग वहां पर मौजूद थे। उसका छोटा बेटा मनोज पास में ही एक किराने की दुकान पर खड़ा था। इसी दौरान एक गाड़ी में आए बदमाशों ने उसके बेटे मनोज को पकड़ लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। मनोज का शोर सुनकर वह तथा परिवार के लोग वहां पहुंचे। आरोपियों में बादल पुत्र सुखलाल, परमेश पिता रमन, किशन पिता रकमा एवं कारण पिता वरसेक के साथ ही कुछ और लोग भी थे। घटना के बाद आरोपी वहां से भाग गए। मनोज के पिता ने लीमथन चौकी में सूचना दी और घायल मनोज को एमजी अस्पताल उपचार के लिए लेकर आए, जहां से गंभीर हालत में उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की
और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में रिमांड मिलने के बाद पुलिस आरोपियों का मेडिकल कराने के लिए एमजी अस्पताल लेकर आई। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लग रहा है। की घटना क्या 8 जून को लीमठान चौकी सर्किल में सागा गांव में चाकूबाजी की घटना हुई थी। 13 तारीख को घायल मनोज के पिताजी नारायण ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि किशन, बादल, परमेश, विनोद और विकास ने चाकू मार के और उसके लड़के को जान से मारने की कोशिश की, जिस पे आज किशन, बादल, परमेश, विनोद और विकास को गिरफ्तार किया है। तो आगे की तफ्तीश जारी। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में एक अनोखी चोरी ने सबको चौंका दिया है। इस बार न कोई बैंक लूटा, न घर या दुकान। चोरों ने इस बार निशाना बनाया मुर्गों से भरी पिकअप वैन को। बीती रात 40 मील इलाके में बोलेरो सवार बदमाशों ने भीम से राजसमंद की ओर से जा रही पिकअप का पीछा किया। पिकअप चालक विमलेश निवासी तिगरिया, जयपुर और परिचालक गणपत लाल निवासी छोटा गुड़ा के साथ मारपीट कर बदमाशों ने पिकअप को लूट लिया। इस पिकअप में 1020 मुर्गे मुर्गियां और 10,000 नगद थे। पिकअप वाहन सिंगोद निवासी जगदीश प्रसाद जाट की थी, जिसे पालड़ी विराटनगर से उदयपुर डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही भीम थाना अधिकारी ठाकरा राम के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हुई और चोरों की तलाशी में जुट गई। हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन मामला दर्ज कर लिया गया है और गहन अनुसंधान जारी है। राजस्थान के चूरू जिले में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह फाइटर जेट जगुआर था। हादसा चूरू जिले के जालत राजलदेसर थाना क्षेत्र के भानुदा गांव में हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तेज धमाके से दहशत, मौके पर जुटी भीड़। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जोरदार धमाकों की आवाज के साथ विमान गिरा और घटनास्थल पर बड़ा गड्ढा हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। मलबे के पास से बुरी तरह शत विशत शव के टुकड़े बरामद किए गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। चूरू एसपी जय यादव ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही राजलदेसर पुलिस को तुरंत मौके पर भेजा गया। सेना के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके पर फाइटर जेट जैसा मलबा फैला हुआ है, जिससे सुरक्षित किया जा रहा है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था या कोई और कारण था। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पुलिस को नशे के खिलाफ एक और बड़ी सफलता मिली है। माणक चौक थाना पुलिस ने 440 ग्राम एमडीएम ड्रग्स जब्त कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त ड्रग्स की अनुमानित कीमत 44,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा व नगर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र घनघोरिया के मार्गदर्शन में माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव के नेतृत्व में गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार 2 संदिग्ध व्यक्ति एमडी ड्रग्स बेचने आने वाले थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से भावेश भाई रावल 36 वर्ष निवासी मोरबी राजकोट गुजरात और अल्पेश 25 वर्ष निवासी नाहरा बस्ती नागपुर महाराष्ट्र को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उनके पास से 440 ग्राम एमडी ड्रग्स के अलावा 2 मोबाइल और 3,000 रुपए नगद भी बरामद हुए। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना मानक चौक में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह पहली बार नहीं है जब रतलाम पुलिस ने नशे के कारोबार पर चोट की है। इससे पहले 6 जुलाई 2025 को भी माणक चौक थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उस कार्रवाई में 3 ग्राम ब्राउन शुगर, 11 ग्राम एमडी ड्रग्स और 1 ब्रेजा कार सहित कुल 18,05,000 रुपए का सामान जब्त किया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि उनके नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके और यह भी जानकारी मिल सके कि यह मादक पदार्थ कहां से लाए जा रहे थे। लेकर के जा रहे थे गुजरात में, गुजरात सप्लाई करने वाले थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली बार आपने देखा होगा गुजरात और महाराष्ट्र के जो है 2 आरोपी हमने जो है पकड़े। इस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जावरा एक तरीके से जो है सप्लाई का जो है पॉइंट बन रहा है
3 किलो एमडी जब पहले पकड़ी गई थी तो महाराष्ट्र ले जाने की जो है बात हुई थी, और अभी भी जो है फिर से जो है कार्रवाई अच्छी हुई है, जिसमें कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो है आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है दरौदा और प्रतापगढ़ एक मेजर हब बन रहा है सप्लाई का, और मंदसौर के माध्यम से जो है जावरा के रूट से ये जो है मूवमेंट हो रहा है। रतलाम जो है एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर स्टैब्लिश हो रहा है, इसी को लेकर के लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 से 6 सालों में सबसे ज़्यादा कार्रवाई इस साल हुई, और अभी लगभग 6 किलो तक जो है लगभग एमडी जो है पकड़ी गई है। तो आगे भी कार्रवाइयाँ होती रहेगी, और लगातार जो भी सप्लाई ट्रांजिट पॉइंट है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के भी कई आरोपियों को पकड़ा है, आगे भी पकड़ेंगे, और दरौदा जिस तरीके से एक ट्रांजिट हब के रूप में स्टैब्लिश हो रहा है उसको देंगे। सर ये पहले भी आए हुए हैं या पहले? लगभग 11 ग्राम एमडी जो एक दूसरे केस में पकड़ी गई है। 440 ग्राम एमडी जो है वो लगभग 44,42,000 की पकड़ी गई है, और सप्लाई करने वाले 2 आरोपी थे। एक महाराष्ट्र के लेने के लिए 2 आरोपी आए थे, महाराष्ट्र के और गुजरात के। भावेश 36 साल का गुजरात का है, और अल्पेश जो है महाराष्ट्र का है। और दोनों के द्वारा यहाँ से जो है ले करके जो है वापस जो है गुजरात जाकर के सप्लाई करने की बातचीत की जा रही थी। बेसिकली वहाँ पर जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई। 440 ग्राम एमडी पकड़ना अपने में एक अच्छी बात है। लगातार साथ ही साथ जो है एक दूसरे 11 ग्राम की एमडी पे भी कार्रवाई हुई थी, और ब्राउन शुगर भी जो है रिकवर किया गया। तो अच्छी कार्रवाई लगातार मादक पदार्थों पर की जा रही है, और आगे भी जो है की जाती है। रतलाम जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी के तहत बिलपाक पुलिस ने 57 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार भी जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए है। वहीं जब्त डोडा चूरा की कीमत 1,70,000 रुपए बताई जा रही है, जिससे कुल 11,70,000 रुपए का मादक माल व वाहन जब्त किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों और बीट प्रभारियों को नशे के कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रखने और सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी अभियान के तहत बिलपाक थाना प्रभारी अयूब खान के नेतृत्व में एक टीम ने मुखबिर की सूचना पर बिरमावल पुलिस चौकी के पास वाहन चेकिंग शुरू की। इस दौरान रुनीजा की ओर से आ रही एक सफेद कार को रोका गया। कार की तलाशी लेने पर पिछली सीट और डिक्की में प्लास्टिक के 4 बोरों में डोडा चूरा भरा मिला। कार चालक की पहचान मदनलाल बिश्नोई 37 वर्ष निवासी सावल नागर डाबर लोहावट जोधपुर के रूप में हुई है। जब उसके मादक पदार्थ रखने और परिवहन का वैध लाइसेंस मांगा गया तो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि कार पर लगा नंबर फर्जी है और यह उसके परिचित भंवर सिंह के नाम पर दर्ज है। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने आरोपी मदनलाल बिश्नोई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि यह डोडा चूरा कहां से लाया गया था और किसे बेचा जाना था। एक वाहन चेकिंग में एक गाड़ी को रोका गया था। गाड़ी का नंबर था 20BH2401K। टाटा नेक्सॉन गाड़ी थी। उस गाड़ी को चेकिंग में जब रोका गया तो उसके जो ड्राइवर था मदनलाल बिश्नोई, पिता मोहनलाल बिश्नोई, 21 साल निवासी सावल नगर डाबर लोहावट बिस्नावस जिला फरोदी जोधपुर का रहने वाला था। गाड़ी को चेक करा तो उसमें करीब 57 किलो 100 ग्राम डोडा चूरा मिला है। इसकी कीमत है 1,70,000 थी, और चूँकि एनडीपीएस का पकड़ था उसको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें विशेष बात ये पाई गई चेकिंग में कि जो उसने नंबर प्लेट लगा रखी थी, वो नंबर प्लेट जो पर्ची थी उसका जो नंबर निकाला है उस गाड़ी के इंजन नंबर से हमारे एग्जाम में, उसका नंबर है RJ39CA6337। तो इसकी भी धारा जो है बढ़ाई गई है इसमें, और इसमें आगे के इसके सोर्सेज का पता किया जाएगा कि कहाँ से लाया है, किसे लाया था। थैंक यू। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ आज देशव्यापी हड़ताल के तहत उदयपुर में भी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहले टाउन हॉल से एक रैली निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों का शोषण कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए
काले कानून लेकर आई है। श्री माली ने आरोप लगाया कि इन कानूनों से श्रमिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन्हीं काले कानूनों के विरोध में आज यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी श्रमिक ने सरकार से इन श्रम विरोधी नीतियों को तुरंत वापस लेने और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। आज भारत में सारे श्रम संगठन मोदी सरकार के द्वारा मजदूरों के लिए लाए गए काले कानूनों के विरोध में सड़कों पे उतरे हैं और ये काले कानून जो मजदूरों को देश की आजादी के पहले अंग्रेजों ने नहीं बनाए, वो देश की आजादी के बाद मोदी सरकार ने बनाकर मजदूरों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर उसको बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है। जो हम आज 8 घंटा ड्यूटी करते थे वो 12 घंटे की ड्यूटी करवाने का कानून ला रहे। जहाँ मजदूर एक्ट 50 मजदूरों से ज्यादा जिस उद्योग में होता है वो कानून लागू होता है, वो 300 पे लागू करना चाह रहे। मजदूरों की हड़ताल के लिए अगर हम हड़ताल पे जाते हैं हमको जेल में डाला जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा और हमारे पे जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, जो आज मजदूरों के जो मूलभूत अधिकार है उनको भी मालिकों से नहीं देने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाकर हमारे को कुचला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मोदी सरकार को, इस देश को बनाने वाले मजदूर और किसान जिनका परिश्रम और पसीना बहता तब निर्माण और उत्पादन होता है, लेकिन अडानी और अंबानी को इस देश की सरकार चलाकर वो मजदूरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसके लिए मजदूर किसी कीमत में हिंदुस्तान का बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मोदी जी को आपके चैनल मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, ये काले कानून वापस ले लो, अन्यथा प्रधानमंत्री का सिंहासन से उतार कर मजदूर सड़कों पे आपको लेके आ जाएंगे। आज आप ये मजदूरों का सैलाब देख रहे, जिस तरीके से आक्रोश देख रहे, जो नाराजगी और जोश देख रहे, ये आने वाले समय में ये लड़ाई है और आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। इनकलाब जिंदाबाद। पिछले 2 दिनों से कैचमेंट एरिया में हो रही मूसलाधार बारिश ने उदयपुर की पहचान पिछोला झील को लबालब कर दिया है। लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए सिंचाई विभाग ने फतह सागर पिछोला लिंक नहर के गेट खोल दिए हैं। इससे पिछोला झील का पानी अब शहर की सबसे खूबसूरत फतह सागर झील में समा रहा है, जो उदयपुर के लिए बेहद खुशी का पल है। 13 फीट भराव क्षमता वाली फतह सागर झील में पिछोला झील के साथ साथ मदार नहर से भी पानी आता है। उम्मीद है कि जल्द ही मदार बांध भी ओवरफ्लो हो जाएगा, जिससे फतह सागर झील में दोनों तरफ से पानी की आवक शुरू हो जाएगी। यह नज़ारा उदयपुर पर्यटन और जल स्तर के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। फतह सागर के ओवरफ्लो होने के बाद अतिरिक्त पानी आयर नदी में होते हुए उदय सागर झील में जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र का जल स्तर सुधरेगा। शहरवासी इस प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में झीलों के किनारे पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम नगर निगम द्वारा की जा रही कर वसूली के विरोध में शहर के फल सब्जी विक्रेताओं और हाट ठेला गाड़ी चालकों ने आज एक अनोखे ढंग से विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर देशभक्ति गीत गाए और गरबा खेलते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। उन्होंने नगर निगम द्वारा की जा रही कर वसूली को गलत और अनुसूचित बताया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही महापौर प्रहलाद पटेल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी व्यापारियों से बातचीत की। महापौर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को नगर निगम की MIC बैठक में रखा जाएगा और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। महापौर के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। और आप लोग क्या कर रहे हैं आज यहाँ पे? हमारी समस्या है कि हम फल और सब्जी बेचते हैं और जो नगर निगम में हमारे ऊपर 100 या 50 रुपये शुल्क लगाया है वो गरीब लोगों को देख के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 100 रुपये और 50 रुपये में 4 किलो आटा आता है। वो हमारे घर 4 दिन चलता है, तो हम इतना शुल्क नहीं दे सकते। और हम यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ गांधीगिरी करने आए हैं और महापौर जी को जब तक मनाएंगे जब तक वो मान नहीं जाए। इनके अधिकारी अगर हमारे से शुल्क लेने आएंगे तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गांधीगिरी करेंगे, देशभक्ति के गाने गाएंगे। जैसा कि आज हमने यहाँ पे गरबा करा, हम हमारे नेताओं को प्रेम से मनाएंगे। हम कोई भी धरना प्रदर्शन गलत काम नहीं करेंगे, देश के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, गांधीगिरी करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रम भोई है और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ।
आईडी लगाओ यार। ये फल फ्रूट की और सब्जी की जो ठेला गाड़ी बाज़ार में फुटपाथ पे लगाते हैं, हमने 3 साल से इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर लागू नहीं किया था, लेकिन लगातार इनको छूट देने के कारण राज्य शासन की तरफ से जो चुंगी क्षतिपूर्ति और सीएम इंफ्रा का जो फंड मिलता है उसमें हमारी कटौती की गई थी। तो हमें मजबूरन इनका जो पर डे के हिसाब से शुल्क पहले लिया जाता था तो परिषद में लागू करके सब्जी वालों का 30 रुपया तो फ्रूट वालों का 50 रुपीज़ हमने शुरू किया था। अभी आजकल से इनका शुरू किया था तो व्यापारी बंधुओं का कहना है कि इस पर थोड़ी रियायत दी जाए, ये पैसा ज़्यादा है। तो आज इनकी बात सुनी, कल भी सुनी थी और आज मैंने इसलिए MIC भी बुलाई है और आज निर्णय लेंगे इनके लिए कि क्या अच्छा हो सकता है। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज चित्तौड़गढ़ में संयुक्त संघर्ष एवं कोऑर्डिनेशन समिति के बैनर तले विभिन्न श्रमिक व किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में इंटक, एटक, HMS, C2, एक्टू, राजस्थान कर्मचारी महासंघ, राजस्थान शिक्षक संघ और कई किसान संगठनों के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने देश भर में जारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में चित्तौड़गढ़ में एक रैली निकाली। यह रैली जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम 29 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से श्रम कानूनों में किए जा रहे संशोधन को वापस लेने, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील सहित सभी योजना कर्मियों को स्थायी कर्मचारी घोषित करने और सम्मानजनक वेतन देने की मांग की गई। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और मासिक पेंशन, मनरेगा में रोजगार की गारंटी बढ़ाने तथा ठेका प्रथा समाप्त कर समान काम के लिए समान वेतन लागू करने जैसी महत्वपूर्ण मांगे भी शामिल है। प्रदर्शन के दौरान श्रमिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जन विरोधी नीतियों को तुरंत वापस लेने की मांग की। संगठनों का आरोप था कि वर्तमान सरकार केवल पूंजीपतियों के हितों को साधने में लगी है, जबकि मजदूर, किसान और आम जनता लगातार उपेक्षा की शिकार हो रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे सरकार ने गंभीरता से नहीं दिखाई तो आंदोलन को और अधिक व्यापक किया जाएगा। कालूराम सुचार, किस पद पे हैं आप? C2 का प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, किस तरह की मांगे हैं, किस तरह का विरोध प्रदर्शन? आज भारत सरकार ने सम्मिलित श्रम कानून को खत्म करके और 4 लेबर कोड बनाए है, जिससे पूरे हिंदुस्तान का मजदूर परेशान है। उसके अलावा भी मजदूरों की, किसानों की, MSP और जितने भी कर्मचारी हैं सबको कोई सैकड़ों लाखों पद खाली पड़े हैं, किसी भी जगह सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है और मजदूरों को परेशान किया जाता है। हम इस माध्यम से 29 सूत्री मांग पत्र देकर सरकार से मांग करते हैं कि रिक्त पदों को भरा जाए और जो महंगाई है उसको कम करते हुए तमाम हमारी जो मांगे हैं उसको लागू की जाए, जिसमें किसान, मजदूर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ये जो इनको 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग की है और इनको मात्र 1000, किसी को 500 रुपये, इस तरीके का 5,000 तक ही तनख्वाह दी जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये अभी चल रहा है जैसे आंदोलन, आगे और वापस ज्ञापन किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घंटाली में प्रवेशोत्सव के अंतर्गत जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य चरण सिंह के निर्देशन में निकाली गई इस रैली का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सरोकार को बढ़ावा देना था। रैली में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पूरे घंटाली बाजार में उत्साहपूर्वक मार्च किया। उनके हाथों में विभिन्न प्रेरणादायक पोस्टर थे और वे आओ स्कूल चले हम, शिक्षित समाज, सशक्त राष्ट्र, बेटा बेटी एक समान, शिक्षा का 2 सबको ज्ञान जैसे नारों से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। इन नारों से शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर व्याख्याता रमेश चंद्र तेली, दिनेश कुमार, रशीद खान, दीपचंद निनामा, चंद्र प्रकाश, संदीप कुमार गौतम, वरिष्ठ अध्यापक शांतिलाल निनामा, कारूलाल मीणा, जम्बूलाल डाबी, जीवा मीणा, बलवंत डिंडोर, प्रेम शंकर डिंडोर, अध्यापक जगदीश लाल मीणा, कुशलकांत मैड़ा, लक्ष्मण लाल निनामा, अध्यापिका रितु रावत, गंगा मीणा, पंचायत शिक्षक मनसुख लाल निनामा, पंकज कुमार रावल, लेब असिस्टेंट जीगर पाटीदार, भावेश यादव सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नामांकित कराएं। यहाँ उन्हें निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के अवसर भी प्राप्त होंगे। यह रैली शिक्षा के प्रति समुदाय के सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक सिद्ध हुई। कई दशकों पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों से बड़ी संख्या में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के लोग व्यापार के लिए इंदौर आकर बस गए थे। समय के साथ उन्होंने न केवल अपना कारोबार बढ़ाया बल्कि वागड़ के श्री गौड़ समाज को एकजुट भी रखा। आज इंदौर में करीब 150 वागड़ मूल के परिवार निवास करते हैं, जिन्होंने व्यापार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद जैसे क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। समाज की इस एकता को बनाए रखने के लिए श्री गौड़ ब्राह्मण युवा सेवा संस्थान वागड़ क्षेत्र इंदौर की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। यह कार्यकारिणी केंद्रीय श्री गौड़ सेवा संस्थान और केंद्रीय युवा कार्यकारिणी के मार्गदर्शन में काम करेगी। मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में हुई बैठक में समाज के प्रबुद्ध जनों ने नई कार्यकारिणी का गठन किया। इस दौरान संस्थान ने अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और इंदौर में रह रहे अधिक से अधिक श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के लोगों को नई कार्यकारिणी से जोड़ने का आह्वान किया। नवनियुक्त पदाधिकारी दिलीप त्रिवेदी को अध्यक्ष चुना गया, जबकि भरत जोशी, मनोहर पांडे, मनीलाल त्रिवेदी और सन्नी उपाध्याय उपाध्यक्ष बने। पिंडावल के त्रिलोक हरसोत को कोषाध्यक्ष और पुरुषोत्तम उपाध्याय को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। प्रवीण जोशी सचिव नियुक्त हुए हैं, वहीं प्रियेश खतोत और रमेश पंड्या सह सचिव होंगे। समाज सेवा संकल्प नवनियुक्त कार्यकारिणी ने समाज की सामाजिक उन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने और समाज के लोगों को हर संभव मदद प्रदान करने का संकल्प लिया है। वे इंदौर में रह रहे प्रत्येक श्री गौड़ ब्राह्मण व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए कार्य करेंगे। राजसमंद से सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के विरोध में हिंदू संगठनों के नेता कुंभलगढ़ में सड़कों पर उतर आए। केलवाड़ा बस स्टैंड पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सांसद महिमा कुमारी का पुतला दहन किया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मुख्य कारण कुंभलगढ़ दुर्ग में हुए ताजिया विवाद पर सांसद द्वारा दिया गया बयान है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि उनके बयान से हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सांसद महिमा कुमारी से सार्वजनिक रूप से हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना था कि जब तक सांसद माफी नहीं मांगेगी, उनका विरोध जारी रहेगा। आज राजसमंद सांसद का आपने पुतला फूका है, क्या कारण है? कारण ये है, जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, वजह से यही करना, अगर भाईचारा हो तो कई मुस्लिम बहुमत क्षेत्र से चुनाव लड़के देख ले, उनको भाईचारा याद आ जाएगा। वो महाराणा प्रताप के वंशज है और वो हिंदुओं के साथ ऐसे भाव जो रख रहे हैं, वो अपने बयान चेंज करें और कुंभलगढ़ के संपूर्ण हिंदू समाज से वो माफी मांगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व YouTube चैनल BBC राजस्थान को।